बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले ही बोर्ड ने जो पूरे पंजाब के जितने भी बोर्ड के हैं, रावलपिंडी बोर्ड है, सरगोदा है, लाहौर है, उन सब ने जो है ना वो सिलेबस को रिवाइज कर दिया है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको मालूम है कि बहुत कम टाइम रह गया है। नेक्स्ट ईयर्स में शायद फरवरी में पेपर्स होंगे आपके बोर्ड के। इसलिए बोर्ड ने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो तकरीबन 45% कम कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने चैप्टर्स कम कर दिए हैं, चैप्टर्स वही रहेंगे। सिर्फ ये उन्होंने किया है कि बीच में से जो टॉपिक्स हैं वो उन्होंने कुछ कैंसिल कर दिए हैं, कुछ टॉपिक्स को उन्होंने रहने दिया है। तो मैं नाइन्थ को शुरू कर रहा हूँ और आपको मैं हर वीडियो में एक एक चैप्टर्स के बारे में बताता जाऊँगा डिटेल के साथ कि बोर्ड ने कौन से टॉपिक ऐड किए हैं और कौन से टॉपिक बोर्ड ने कैंसिल कर दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बाद में फिर एक्सरसाइज भी सारी करा देता हूँ। मैं एक्सरसाइज में आपको जो इसके एमसीक्यूज़ हैं वो सारे करा दूंगा डिटेल के साथ। फिर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करा दूंगा, हर चैप्टर की मैच कॉलम करा दूंगा हर चैप्टर के। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में मैं मार्क करा दूंगा कि कौन से पेज पे है और कहाँ से लेके कहाँ तक जवाब है। और इसी तरह फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आपको डिटेल से बता दूंगा। इसलिए पूरी वीडियो काइंडली देखनी है ताकि कोई चीज़ मिस ना होने पाए। इसके अलावा एक बड़ी मैं अहम बात आपको बता दूं कि बोर्ड ने जो बुक है वो चेंज कर दी। आपको सामने नज़र आ रही है मुताला पाकिस्तान बराए जमात नाम, ये अब नई बुक है। इसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं, तो आपने नई बुक से पढ़ना है। तभी मैंने लिखा भी है कि नई किताब और नया सिलेबस है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश में पढ़े हैं, क्योंकि अभी तक पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने मुताला पाकिस्तान की जो किताब है वो इंग्लिश में अभी तक उन्होंने प्रिंट नहीं की है। तो इसलिए मार्केट्स में भी फिर अवेलेबल नहीं है। इवन जो उनकी वेबसाइट है करिकुलम बोर्ड वालों की, वहाँ पर भी ये बुक अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जब ये इंग्लिश की बुक भी अवेलेबल होगी तो फिर मैं इंग्लिश की भी चैप्टर बाय चैप्टर इसी तरह वीडियोस बना के तो मैं अपलोड कर दूंगा। इसलिए काइंडली मेरे चैनल से इन टच रहना है। तो स्टार्ट करते हैं जी डिटेल के साथ। पहले तो मैं आपको एक्सरसाइज करा देता, एमसीक्यू करा देता हूँ। एमसीक्यू कराने के बाद जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग की तरफ आऊँगा फिर साथ साथ बताता जाऊँगा कि कौन से टॉपिक बोर्ड ने कैंसिल कर दिए हैं और कौन से टॉपिक बोर्ड ने ऐड कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। मश्क की सवालात एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा 1937 से लेके 39 तक। करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये बड़ा ही ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड में कई दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है, करारदाद लाहौर 1940 किसने पेश की। अगर पेश की का सवाल है तो फिर वो शेर बंगाल मौलवी फजल हक साहब हैं। अगर सवाल आ जाए खुतबा सदारत किसने दिया, प्रिजाइड किसने की मीटिंग, तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब है। MAO हाई स्कूल जो है सर सैयद अहमद खान ने बनाया। 1867 में जब बनारस में मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने तो सर सैयद अहमद खान ने वाज़ेह ऐलान किया मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात। 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत या स्टेट का तस्वर देने वाली शख्सियत पर्सनैलिटी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। क़याम पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच ये थी कि वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर कर दें। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए। अल्लामा इकबाल ने उन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बर सग़ीर के मुसलमानों की तकदीर बदल दी। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। गजनवी दौर हुकूमत 1003 से 1206 तक मुहित है। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में बनारस शहर से शुरू हुआ। चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में एक किताबचा नो और नेवर के नाम से शाया किया। ये कॉलम जे में जो एक्चुअली आंसर हैं यहाँ से आपने ढूंढने थे। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सुल्तनत की बुनियाद रखी। अब बातें जी असल जो इसकी चीज़ है समझने वाली वो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने कलर डिफरेंट किया है, तो ऑरेंज है, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन का डिफरेंट कर दिया है। ये जो मैंने क्रॉस लगा दी है इसका मैंने पेज नंबर तो लिख दिया है, मगर ये शॉर्ट क्वेश्चन नए सिलेबस में नहीं है। मैं बाद इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन भी नए सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब मैं अंदर से निशान लगाने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जो समझनी ज़रूरी है।
आप देखें कि जो टॉपिक बोर्ड ने ऐड किए हैं मैंने उनको ब्लू कलर में टिक कर दिया, जो टॉपिक बोर्ड ने ऐड नहीं किए मैंने उनको क्रॉस कर दिया। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने इस तरह मार्क कर दिए हैं रेड कलर में ताकि आपको अलहदा पहचान रहे। मसलन ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी हम पढ़ चुके हैं कि चौधरी रहमत अली वाला सवाल देखा हमने, ये देखें। अब ये फिर कभी नहीं, नो और नेवर के उन्वान से शोरफा किताबचा किसने जारी किया, पेज नंबर 12 पे इसका आंसर है जी, पेज नंबर 12। तो देखें ये पेज नंबर 12 ही है और पेज नंबर 12 पे इसका जो आंसर है वो मैंने मार्क कर दिया 28 जनवरी से लेके और उसके बाद यहाँ तक, और साथ ये अपने पास से बता देना है एक लाइन में कि चौधरी रहमत अली ने ये किताबचा शाया किया। चौधरी रहमत अली का नाम लाजमी शामिल कर देना है। ये जो निशान लगा हुआ है ओवरऑल ये समझो एक पूरा टॉपिक था जो बोर्ड ने ऐड किया चौधरी रहमत अली का, वहाँ से शुरू होता था और यहाँ पर ख़त्म होता था, मगर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और साथ चौधरी रहमत अली साहब का जो नाम है वो भी आपने शामिल कर देना है। इस तरह अब हम शुरू करते हैं इसके पहले पेज से जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहे हैं। रेड कलर में शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने मार्क किए हुए है, आप वहाँ से पेज नंबर देखते जाएंगे और यहाँ से उसको अपनी बुक्स पे निशान लगाते जाएंगे। पहला टॉपिक जी जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो है नज़रिया पाकिस्तान, यहाँ से शुरू हो रहा है जी। ये पहला टॉपिक नज़रिया की तारीफ़ माखज़ अहमियत, ये बोर्ड ने ऐड कर दिया नज़रिया, मगर याद कहाँ से करना है इसका। जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है नज़रिया की तारीफ़ करें, या ये 2 लाइनें लिख लें या फिर ये 2 लाइनें लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये देखें नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। फिर नज़रिया के माखज़, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड का, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। नज़रिया पाकिस्तान के माखज़ और अहमियत, नज़रिया के माखज़ और अहमियत वाज़ा करें, पेज नंबर 2 पे ये भी बोर्ड ने ऐड किए हुए टॉपिक। तो ये यहाँ से शुरू होगा नज़रिया के माखज़ वाला और ये सवाल चलता जा रहा है, इसकी अहमियत भी बीच में शामिल है, ये भी करना है और ये सवाल आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, मफ़हूम तक। दूसरा टॉपिक जो बोर्ड ने शुरू किया है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम बयान करें। ये अगरचे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है मगर बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये भी टिक कर दिया है, ये बोर्ड ने शामिल किए हुए। उसके बाद ये टॉपिक मैंने क्रॉस कर दिया, ये काम आपने, ये टॉपिक आपने नहीं करना चाहिए। फिर इस तरह चलते जाएं, इस्लामी इक़दार वाला टॉपिक नहीं करना, ये सारे क्रॉस लगे हैं, ये सारे नहीं करने टॉपिक, ये भी नहीं करना। इस्लामी विरासत अक़लियतों के हकूक़ लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने टॉपिक करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें क़ायद आज़म साहब का भी जिक्र है जो उन्होंने अक़लियतों के बारे में कहा था, ये क्रॉस कर दिया, नहीं करना। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर, आपका बोर्ड ने भी इसमें शामिल किए हुए हैं नज़रिया पाकिस्तान के अनासर। यहाँ से शुरू हो रहा है अकायद, ये बीच में शॉर्ट क्वेश्चन एक आ गया रेड कलर का अकीदा रसालत के बारे में, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन सारा चलता जा रहा है, ये शुरू हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नज़रिया पाकिस्तान के बुनियाद इस्लामी नज़रियात से, ये सारे हेडिंग हैं, चलता जाएगा। इबादत आ गई, कानून की हुक्मरानी, अखुवत, मुसावात, उसके बाद आ गया जी आपका अदल इंसाफ, और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है लॉन्ग। अगला लॉन्ग सवाल है 2 कौमी नज़रिया इब्तदा इर्तका, और ये बीच में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया रेड कलर में। ये शॉर्ट क्वेश्चन है क्या कि 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, ये देखें 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, पेज नंबर 10। तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। ओवरऑल ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से चलता जाएगा, ये सारा टॉपिक्स हैं चलते जा रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, चौधरी रहमत अली, और ये यहाँ पर आपका लॉन्ग सवाल ख़त्म हो रहा है पूरा। मुसलमानों की माशी महरूमी नहीं करना, कैंसिल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में करना है, लॉन्ग सवाल है, आप देख लें एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड ने ऐड की हुआ है। अल्लामा इकबाल की इरशाद की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत करें और क़ायद आज़म के इरशाद की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत करें, पेज नंबर 13-14 है। आपको मैं बता भी दूं कि जो बोर्ड ने हमें सिलेबस भेजा है उसमें ये दोनों सवाल शामिल हैं, ये वाले, ये देख, ये 2 कौमी नज़रिया वाला सवाल शामिल था, मैंने टिक करा दिया। अल्लामा इकबाल शामिल है, क़ायद आज़म वाला शामिल है, इसके अलावा नज़रिया पाकिस्तान के अनासर आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो आखिरी 2 निशान लगा लेते हैं जी। अल्लामा इकबाल शुरू होगा यहाँ से लेके, ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद क़ायद आज़म और नज़रिया पाकिस्तान का क्वेश्चन शुरू होगा
और ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा स्टेट बैंक वाले सवाल तक, यहाँ तक। और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर कदम साहब ने क्या कहा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है जी। कायदा आज़म ने यकम जुलाई को स्टेट बैंक का, तो एक ये भी शॉर्ट मैंने करा दिया। दो कम नज़रिए से क्या मुराद है, ये भी हो गया। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें पेज नंबर 2 पे था। अकीदा रिसालत की तारीफ़ करें पेज नंबर 7। और ये मैंने कहा था कि ये हमारे कोर्स में शामिल अभी फ़िलहाल नहीं है। और चौधरी अहमद अली वाला पेज नंबर 12 पे है। लॉन्ग क्वेश्चन का देखिए, नज़रिया के माखज़ अहमियत पेज नंबर 2 है। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर पेज नंबर 7। अलामा इकबाल पेज नंबर 13। कायदा रहमतुल्लाह अलैह पेज नंबर 14। दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें पेज नंबर 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ये चैप्टर 2 मेरे पास मौजूद है, आपको मैं तहरीक पाकिस्तान वाला टॉपिक करा दूंगा। और इसके अलावा ये भी फिर बता दूंगा कि बोर्ड ने कौन कौन से टॉपिक, ये देखें तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान क्या आम है, ये टॉपिक बोर्ड ने चैप्टर 2 में शामिल किए हैं। इसकी मैं अलहदा वीडियो बना के और आपको बाद में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा नेक्स्ट डे को। ये चैप्टर नंबर 2 बाद में करेंगे। ठीक है जी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।